कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी कंपनी में जहां लिंडा नाम की एक औरत अपने डेस्क पर बैठ के मेहनत से काम कर रही थी। उसने हेडफोन्स लगाए थे और बहुत ही फोकस के साथ अपना काम अच्छे से कर रही थी। कुछ देर के बाद उसका एक कोवर्कर जिसका नाम डेविन था उसके पास आया, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही लिंडा को कुछ काम दिया था करने के लिए जो उसका प्रोजेक्ट था, मगर लिंडा से कहा था कि वो हेल्प कर दे। क्योंकि लिंडा एक अच्छी इंसान थी तो उसने डेविन का सारा काम कर दिया था। जैसे ही डेविन प्रोजेक्ट फाइल्स ले जाने लगता है, लिंडा उसे बताती है कि उसे भी मीटिंग में आना था, लेकिन डेविन उसे कहता है कि वो मीटिंग में नहीं आ सकती और कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा अकेले, और वहां से चला जाता है। उसने पहले वादा किया था कि वो उसे मीटिंग में इंक्लूड करेगा और उसे धोखा देकर खुद मीटिंग में चला जाता है। जिसके बाद एक लड़का जिसका नाम था चेज, वो अपनी क्रश से बात कर रहा था, और जब लिंडा वहां गई उन दोनों से बात करने तो दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया। इससे पता चलता है कि लिंडा वो इंसान बन गई थी जिसे ऑफिस में कोई बात नहीं करता और कोई उसे टाइम नहीं देता। कुछ देर के बाद लिंडा चुपके से मीटिंग देख रही थी और उसे पता चला कि डेविन सारा प्रोजेक्ट अपने नाम से ऑफिस में प्रेजेंट कर रहा था, और उसने किसी से नहीं कहा कि लिंडा ने भी उसकी मदद की थी, और डेविन ने पूरी प्रोजेक्ट से लिंडा का नाम हटा दिया था। शाम को जब लिंडा अपने घर वापस आती है तो हमें पता चलता है कि लिंडा को जंगलों में एडवेंचर करना बहुत पसंद है। वो हमेशा जंगलों में जाकर एंजॉय करती है और उसे वहाँ की ट्रिप्स बहुत पसंद है। कुछ देर के बाद वो अपने तोते से अपनी पूरी दिन के बारे में बातें करने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई और नहीं था बात करने के लिए। वो अपनी पूरी रात ऐसे शोज देखती है जिनमें सिखाया जाता है कि जंगलों में कैसे रहना है, और ये उसे बहुत पसंद है। अगले दिन जब वो काम पर गई, उसका नया बॉस ब्रैडली सबसे अपना परिचय करवा रहा था। लिंडा मौका देखकर उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है। उसने सोचा शायद अगर वो बॉस से अच्छे से बात करे तो आगे जाकर बॉस उसकी हेल्प कर देगा, मगर यहाँ पता चलता है कि ब्रैडली को कीड़े और बैक्टीरिया से बहुत डर लगता है। और उसी वक्त उसने लिंडा के चेहरे पर कुछ बचे हुए खाने के दाग देखे, क्योंकि वो कुछ देर पहले खाना खा रही थी, और वो वहां से चला जाता है। लिंडा से बात नहीं करता। कुछ देर के बाद फ्रैंकलिन ब्रैडली को बताता है कि उसका बाप कंपनी को कैसे चलाता था, और वो ये भी कहता है कि लिंडा बहुत ज़रूरी है उस कंपनी के लिए, क्योंकि वो बहुत सारा काम संभालती है। लेकिन ब्रैडली इस बात से खुश नहीं हुआ। वो लिंडा को एक अलग जगह में जाने को कहता है, लोगों से थोड़ा सा दूर, और उसके बाद डेविन को प्रमोशन दे देता है क्योंकि वो उसका कॉलेज दोस्त था। इसके बाद डेविन और ब्रैडली साथ में वक्त बिताते हैं। वो हंस रहे थे और लिंडा का मजाक उड़ा रहे थे। उसी वक्त डेविन लिंडा को बताता है कि डेविन को प्रमोशन इसलिए मिला है क्योंकि वो ब्रैडली का दोस्त है। लिंडा को बहुत गुस्सा आ जाता है ये सुन के, और वो ब्रैडली की ऑफिस चली जाती है। लिंडा उसका सामना करती है और उससे पूछती है कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिली, जबकि वो ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करती है और पिछले 7 साल से वो उस ऑफिस में है, जबकि डेविन सिर्फ 6 महीने से उस ऑफिस में काम कर रहा था। ब्रैडली सच को छुपाता नहीं, वो सीधा उसके मुंह पर कह देता है कि ऑफिस के बड़े काम करने के लिए लिंडा एक सही इंसान नहीं है, और उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो रूम में आते ही रूम में रौनक लाए और डील्स को अच्छे से हैंडल करे, जो सारी चीजें उसे लिंडा में नहीं दिखाई देती। लिंडा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है, जिसके बाद ब्रैडली उसे छोटा सा मौका दे देता है। वो कहता है बैंकॉक में उनकी एक डील होनी है जिसका अच्छे से क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिंडा ये काम कर दे तो वो फिर से सोचेगा उसके बारे में। वो कल वहाँ जाने वाले हैं जहाज़ में, और लिंडा भी उनके साथ चलेगी। और उसी वक्त ब्रैडली की गर्लफ्रेंड ऑफिस आ जाती है। बाहर जाते हुए ब्रैडली लिंडा के बारे में कुछ बहुत ही गंदी बातें करता है। वो कहता है कि लिंडा बहुत बदबूदार है और जो वो खाती है वो सड़ा हुआ होता है। ये सारी शिकायत वो कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से। लिंडा ये सब चुपके से सुनती है और वो अपनी गाड़ी में बैठ के खुद को संभालने की कोशिश करती है। अगले दिन जब ब्रैडली, डेविन और लिंडा बैंकॉक एयरपोर्ट जाते हैं, लिंडा को भी हर हाल में ये डील क्लोज करनी थी। प्लेन में डेविन ब्रैडली को एक वीडियो दिखाता है जो लिंडा ने कुछ वक्त पहले बनाई थी सर्वाइवल शो के ऑडिशन के लिए। वो सब लोग लिंडा पर बहुत हंसते हैं, जबकि लिंडा अपने हेडफोन्स लगा के काम कर रही थी। कुछ देर के बाद उसे भी पता चल जाता है कि वो लोग उस पर हंस रहे हैं और उसकी वीडियो देख रहे हैं। उसे इतना गुस्सा आ जाता है और अंदर से टूट जाती है कि वो प्रेजेंटेशन की सारी फाइल्स डिलीट कर देती है कंप्यूटर से। अचानक पूरा प्लेन हवा में बुरी तरह से हिलने लगता है। डेविन इतना मजबूत था कि वो अपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाता, और उसी वक्त सब कुछ तबाह होने लगता है। प्लेन का पूरा एक हिस्सा उड़ जाता है और डेविन उसमें से बाहर खिंच जाता है, मगर लिंडा उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन डेविन, जो इस वक्त भी अपना पागलपन कर रहा था, वो लिंडा को मारने की कोशिश करता है और उसकी जगह लेने के लिए उसे गले से पकड़ लेता है। तभी लिंडा एक कांटा अपने हाथ में पकड़ती है और डेविन को मार देती है, और वो सीधा बाहर गिर के प्लेन से लटकने लगता है। और उसके कुछ देर बाद प्लेन सीधा समुद्र में गिर जाता है। पानी तेजी से अंदर आने लगता है। लिंडा अपनी सीट बेल्ट खोलती है और पानी के ऊपर जाने लगती है। वो पूरी रात समुद्र में बिताती है। अगली सुबह जब वो जागती है, वो एक सुनसान आइलैंड पर जा चुकी होती है, जहां पर एक घना जंगल होता है।
वो चारों तरफ देखती है और उसे ब्रैडली बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, जिसके सर पर चोट लगी है और उसकी टांग बुरी तरह जख्मी है। उसी वक्त लिंडा को पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है और वो जल्दी से काम शुरू करती है। वो जल्दी से एक झोपड़ी बनाती है जहां वो रह सके और पानी जमा करने के लिए एक सिस्टम बनाती है जिससे वो बारिश का पानी स्टोर कर सके। वो सारी चीजें जो उसने शोज में देखी थी वो अब उसके काम आ रही हैं। उस रात बहुत बुरी तरह बारिश होती है और वो ब्रैडली को जिंदा रखने में कामयाब हो जाती है। जब सारा तूफान खत्म हो जाता है, ब्रैडली होश में आ जाता है। लिंडा उसे पानी देती है जो उसने बारिश का पानी स्टोर करके रखा था। ब्रैडली को पता चलता है कि वो और लिंडा ही बचे हैं प्लेन क्रैश में और लिंडा ने उसके बाद उसकी जान बचाई है, तो वो उसका थैंक यू करता है। कुछ देर के बाद लिंडा आग जला लेती है और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत मजा आ रहा था ये सब कुछ करने में। उसके लिए ये सब कुछ ऐसा था जैसे कि वो अपना फेवरेट टीवी शो खुद जी रही हो। वो सारी चीजें खुद करती है और बहुत अच्छी तरह से करती है। ब्रैडली बस उसे देख रहा है। लिंडा ब्रैडली को खाना खिलाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और ब्रैडली उसे कहता है कि वो उसका बॉस है और वो जो कहेगा लिंडा को करना पड़ेगा। वो लिंडा को कहता है कि उसे एक सिग्नल बनाना चाहिए जिससे लोग उनको देख सके, या तो जीपीएस का इस्तेमाल करके लोगों को उनके बारे में बताना चाहिए। वो दोनों बहस करने लगते हैं, जिसके बाद ब्रैडली उसे बताता है कि वो लिंडा का बॉस है और वो जो चाहे वही होगा। और इस बात पर लिंडा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना कुछ सामान लेती है और वहां से निकल जाती है। पहले तो ब्रैडली ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लिंडा वहां चली जाए, लेकिन जैसे दिन बीतता है उसे असलियत का पता चल जाता है और वो बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू करता है। उस रात एक और तूफान आ जाता है और जो शेल्टर लिंडा ने बनाया था वो पूरा बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद ब्रैडली बेबस अकेला हो जाता है। अगले दिन लिंडा वापस आ जाती है और ब्रैडली को फाइनली समझ आ जाता है कि वो अकेले यहाँ नहीं रह सकता और उसे अब इज्जत से बात करनी होगी क्योंकि लिंडा अब उसके ऑफिस में नहीं है। लिंडा उसे कहती है कि उसने अभी एक जंगली सूअर देखा है और वो अब शिकार पर जा रही है, जिसके बाद वो उसका जंगल में पीछा करती है। अचानक सूअर पीछे से उसकी तरफ दौड़ने लगता है, जिसके बाद लिंडा उससे लड़ती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वो ऊपर से एक नुकीली डंडी फेंककर है और जंगली सूअर फिर से उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद एक टहनी से उसे नीचे गिरा देती है और सूअर को वहीं मार देती है। हर जगह खून पड़ा होता है। इसके बाद लिंडा उस सूअर को कैंप में वापस ले आती है और वो उस रात अच्छा खाना खाते हैं। लिंडा हंसती है क्योंकि ब्रैडली, वो इंसान जो कभी फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाता था, अब एक जंगली सूअर खा रहा था अकेले बैठ के। अगले दिन लिंडा खाना ढूंढने के लिए फिर से जंगल के अंदर जाती है और वहां पर उसे एक झरना दिखता है। वो वहां नहाने चली जाती है, जब उसी वक्त वहां पर एक लाइफ बोट दिखती है जो उनको ढूंढ रही थी। पहले तो वो उनको बुलाने वाली होती है मगर वो खुद को रोक लेती है। वो उन लोगों को गुजरते हुए देखती है और बिना एक शब्द कहे वापस ब्रैडली के पास आ जाती है। उसी वक्त ब्रैडली बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि अब वो 2 हफ्तों से उस आइलैंड पर फंसा हुआ था, मगर लिंडा उसे कहती है कि उसे पॉजिटिव रहना चाहिए और वो वहां से निकल जाएंगे। लेकिन ब्रैडली उसे कहता है कि उनको एक रस्सी बनाना चाहिए वहां से निकलने के लिए, जिसके बाद वो फिर से बहस करने लगते हैं एक दूसरे से और दोनों गुस्सा हो जाते हैं। ब्रैडली कहता है कि वो सब कुछ खुद कर लेगा क्योंकि उसे साबित करना था कि उसे लिंडा की जरूरत नहीं है। वो फिर से एक शेल्टर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। और उसी वक्त लिंडा बहुत अच्छे से काम कर रही थी। उसने शेल्टर बना लिया था, उसके पास एक स्प्रे भी था कीड़े मारने के लिए, उसने खाना भी बना लिया था और उसके पास पानी भी था। उसने सब कुछ ढूंढ लिया था, मगर ब्रैडली बुरी तरह कोशिश कर रहा था और उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था, तो उसने कुछ कीड़े खा लिए। आखिरकार ब्रैडली लिंडा के पास वापस आ जाता है। वो माफी मांगता है उसके साथ ऑफिस में और यहाँ पर बुरी तरीके से बात करने के लिए। ब्रैडली उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ वापस ले ले और उसे जंगल में रहने के तरीके सिखाए। लिंडा उसे याद दिलाती है कि वो कितना बुरा था, लेकिन वो एक शर्त पर उसकी मदद करने को मान जाती है। लिंडा उससे पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, जिसके बाद ब्रैडली अपने कपड़े उतारना शुरू करता है और वो उसे रोक देती है। वो कहती है वो ऐसी लड़की नहीं है, उसे ये सब नहीं पसंद। अगर वो उसके लिए कुछ करना चाहता है तो वो लिंडा को एक बड़े पहाड़ पर ऊपर ले जा सके। जिसके बाद पूरे रास्ते में लिंडा उसे सब चीजें बताती है कि जंगल में अकेले कैसे रहना है। जब वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ समुद्र है और नीचे आते हुए लिंडा फिसल जाती है और लगभग एक पत्थर के गड्ढे से नीचे गिरने वाली होती है। ब्रैडली उसे बचा लेता है और उन दोनों का रिश्ता उस वक्त से बदल जाता है। उसके बाद उसी रात लिंडा शराब निकालती है जो उसने बनाई थी और वो एक दूसरे से खुल के बात करते हैं। लिंडा अपने पति के बारे में बताती है जो अब मर चुका है, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बात करता था और उसे पीटता था। उसी वक्त ब्रैडली अपने बाप के बारे में बात करने लगता है जो हमेशा उसे पीटता था और जिसने कभी भी उसको प्यार नहीं दिया। लिंडा को आखिरकार समझ आ जाता है कि ब्रैडली ऐसे इंसान कैसे बन गया।
अगली सुबह लिंडा अकेले बीच पर जाती है क्योंकि ब्रैडली बिना कपड़ों के स्विमिंग करने गया था। लेकिन एक और बड़ा तूफान आ रहा था और उनका शेल्टर गिर रहा था। ब्रैडली बहुत मुश्किल से वापस वहां पहुंचता है और वो दोनों एक गुफा में छुप जाते हैं और वहां पर बहुत ठंड होती है, तो वो गर्माहट के लिए एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद ब्रैडली एक नया शेल्टर बनाता है क्योंकि दूसरा वाला खत्म हो गया था और ये देखकर लिंडा काफी खुश हो जाती है और वो उसके साथ काम करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो अब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह। जिसके बाद ब्रैडली उसे शुक्रिया कहता है सब कुछ उसे सिखाने के लिए, और वो ये भी कहता है कि वो रात का खाना बनाना चाहता है लिंडा के लिए। अगली रात को ब्रैडली बहुत सारा खाना बनाता है और वो लिंडा खुद के लिए तैयार करती है। लेकिन जैसे ही वो खाना खाती है उसे चक्कर आने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ब्रैडली उसे पीछे छोड़कर वो जो नाव उसने बनाई थी उस पर बैठ के अकेले वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ा तूफान नाव को तोड़ देता है और वो डूबने लगता है। लेकिन लिंडा जाग जाती है और उसे बचा देती है और जो खाना उसने बनाया था वो सारा ब्रैडली के मुंह पर उल्टी कर देती है। अगले दिन ब्रैडली बहुत गिल्टी महसूस करता है, लेकिन लिंडा फिर भी उसे माफ कर देती है और वो कहती है कि समझती है उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का ऑर्डर नहीं लिया। लेकिन उसी वक्त ब्रैडली हिल नहीं पा रहा होता। लिंडा ने उसे ऑक्टोपस खिला दिया था जो किसी भी इंसान के बॉडी को अकड़ देता है, जिससे इंसान हिल नहीं सकता। वो एक कांटा गरम करती है और उसकी पैंट उतारना शुरू कर देती है। लिंडा उसे कहती है कि वो ब्रैडली की जिंदगी बिगाड़ रही है, बिल्कुल जैसे उसने ऑफिस में उसके साथ किया था और जैसे वो जीती थी। लिंडा वो गरम कांटा एक बहुत ही सेंसिटिव जगह पर ले आती है, लेकिन फिर वो एक चूहे को मार देती है और उसे वार्निंग देती है चिल्लाने से पहले। जिसके बाद ब्रैडली कुछ दिनों तक उसके पास नहीं आता और उससे दूर दूर रहता है। कुछ देर के बाद लिंडा किनारे पर खाना ढूंढ रही होती है जब उसे एक बोट की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि ब्रैडली की गर्लफ्रेंड जूरी उन्हें ढूंढने आई थी। लेकिन लिंडा उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती। वो अजीब तरह से बात करने लगती है और जूरी को ब्रैडली के पास ले जाने लगती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो जूरी को उस गुफा की तरफ ले जाती है जिसमें कुछ दिनों पहले वो गिरने ही वाली थी, और जूरी वहां गिरने लगती है और लिंडा बस उसे देख रही होती है। वो मदद नहीं करती उसकी और वो वहीं पर गिर जाती है। जब लिंडा कैंप में वापस आती है ब्रैडली के पास, तो ब्रैडली को लगा कि लिंडा अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। वो पूरा दिन बीच पर सोई रहती है। ब्रैडली उसे हंट करने को कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहां पर पड़ी रहती है। कहती है वो बीमार है। ब्रैडली वहां पर एक चम्मच देखता है और जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। उस रात जब ब्रैडली सो रहा था, लिंडा कुछ सुनती है और वो देखती है कि जूरी पानी से रेंगते हुए बाहर आ रही थी और लिंडा पर हमला कर देती है। मगर पता चलता है कि ये सिर्फ लिंडा का एक बुरा सपना था और वो जाग जाती है। अगले दिन ब्रैडली शिकार करने जाते हैं और उसे वहां जूरी की रिंग मिल जाती है। वो वापस आता है लिंडा के पास भागते हुए और उससे पूछता है कि ये रिंग वहां पर कहां से आई। उसे रिंग भी दिखाता है। लिंडा उसे बताती है कि जूरी वहां पर आई थी और वो गलती से गुफा में गिर गई थी। ब्रैडली को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि लिंडा का पति भी एक एक्सीडेंट में मारा गया था। जिसके बाद ब्रैडली अपना चाकू निकालता है और लिंडा जंगल में भागकर छुप जाती है। इसके बाद वो पीछे से आकर एक तार से ब्रैडली का गला घोटने की कोशिश करती है, मगर वो उसके बाल खींचकर खुद को बचा लेता है। जिसके बाद ब्रैडली उसे किसी नुकीली चीज से जख्मी कर देता है, मगर लिंडा हार मानने वाली नहीं थी और वो जूरी की रिंग भी दिखा देती है। इसके बाद ब्रैडली उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करता है, मगर लिंडा पास में ही एक कांटा उठाती है और ब्रैडली को जोर से मार देती है। जिसके बाद ब्रैडली एक जगह पर जाता है जिसके बारे में लिंडा ने उसे कहा था कि ये एक खतरनाक जगह है, वहां कभी मत जाना। जिसके बाद ब्रैडली को पता चलता है कि उस आइलैंड पर एक बड़ा सा आलीशान घर बना हुआ है, जिसका मतलब था कि लिंडा को ये सब कुछ पहले से पता था। ब्रैडली ये घर के अंदर जाता है और पानी पीने लगता है। तभी उसे लिंडा की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि लिंडा उसे कैमरे वाले रूम से देख रही है, वो जो कुछ भी कर रहा है। इसके बाद ब्रैडली सारे कैमरेज तोड़ना शुरू करता है क्योंकि वो कैमरेज इस्तेमाल करके सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद लिंडा उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि उनको बहुत पहले ही बचाया जा सकता था, लेकिन लिंडा वहां से जाना नहीं चाहती थी। उसने ये बड़ा घर काफी दिनों पहले ढूंढा था और जब वहां पर रहने वाला आदमी वहां से चला गया था, तब से पूरा वक्त वो वहीं रह रही थी और सिर्फ कुछ वक्त के लिए वो ब्रैडली के पास आती थी मजे लेने के लिए। कुछ देर के बाद ब्रैडली कंट्रोल रूम की तरफ चुपके से जा रहा होता है, जबकि वो जूरी को मारने की बात भी बताती है। लिंडा उसे वो सब कुछ बता देती है, कैसे उसने जूरी को मारा। जैसे ही ब्रैडली उस रूम में पहुंचता है तो लिंडा उसके ऊपर एक बंदूक तान देती है। जिसके बाद ब्रैडली उससे माफी मांगता है हर चीज के लिए और कहता है वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो कहता है उसे अब समझ आ गया है सब कुछ, कि बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं है। वो ये कहता है कि वो पूरी जिंदगी वहां रह सकते हैं उस आइलैंड पर एक साथ। जैसे ही लिंडा थोड़ी शांत होती है तो ब्रैडली उसे कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है।
लेकिन लिंडा देखती है कि एक बॉल की मूर्ति से एक सिंग गायब है। ब्रैडली उसी वक्त लिंडा पर हमला करता है। वो बंदूक लेके उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर बंदूक खाली थी। इसके बाद लिंडा उसे एक गोल्फ क्लब से मार देती है और ब्रैडली वहीं पर मर जाता है। कहानी कुछ महीने आगे जाती है और हम देखते हैं कि लिंडा अब एक बहुत अमीर और कामयाब औरत बन चुकी है। उसने अपनी सर्वाइवल की कहानी सबको बताई और वो इंटरनेट पर बहुत ही जल्दी वायरल हो गई। अब वो अपनी एक किताब लिख रही है जिसमें वो सबको बताएगी कि अपनी जिंदगी अच्छी कैसे बनाएं और कैसे सर्वाइव करें अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो। जिसके साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।